Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in lecture number 2. लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले आई होप सो कि आप सबने लेक्चर नंबर 1 को डिटेल में देख लिया होगा। अगर आप में से किसी ने लेक्चर 1 नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले लेक्चर 1 को डिटेल में देखें, देन लेक्चर 2 को देखें। बेसिकली लेक्चर 1 जो था वो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, ग्रामर क्या है, हमें इंग्लिश क्यों नहीं आती, हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं, इस तमाम चीज़ों से रिलेटेड था। और लेक्चर नंबर 2 उसी की कंटिन्यूटी के अंदर है कि हम इंग्लिश बोलना कहाँ से शुरू करें, क्योंकि नॉर्मली कन्फ्यूजन यही होती है कि हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है लेकिन हम बोलना कहाँ से शुरू करें ये हमें समझ में नहीं आता। तो लेक्चर नंबर 2 टोटली डिपेंड करता है कि हमें इंग्लिश बोलनी कहाँ से शुरू करनी है। तो आई वुड रिकमेंड कि लेक्चर 1 देखें, देन लेक्चर 2 को देखें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके थे कि मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश के, इंग्लिश सीखने के दो मेथड हैं, GTM और CLT। आई एम नॉट गोना डिस्कस इट अगेन, से मैं सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ कि हम इसको लेक्चर 1 में देख चुके हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो लेक्चर 1 में जाके दोबारा इसको देख सकता है। तो इसको बताने का मकसद ये है कि इस पूरी वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ CLT मेथड पे होगा, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, कि हमें बोलना है तो हमें बोलना शुरू कहाँ से करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। नंबर 1 चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स क्या चीज़ होती है? देखें, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि ओपन अप कैसे किया जाए। दो लोग जब मिलते हैं तो बातचीत को शुरू कहाँ से करें, कैसे करें, ये हमेशा हमें कन्फ्यूजन होती है। तो जिस तरह हमारे यहाँ बीइंग अ मुस्लिम कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो लोग मिलते हैं तो हमेशा बातचीत को सलाम दुआ से शुरू करते हैं। एक इंसान पहला इंसान दूसरे को सलाम करता है तो दूसरा इंसान उसका जवाब देता है। ये हमारे यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। तो अंग्रेज़ के यहाँ सलाम का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, तो अंग्रेज़ सलाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। सो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स। एक्सचेंज मीन होता है तबादला, ग्रीटिंग मीन होता है दुआया कलिमात का। तो दुआया कलिमात के तबादले को क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह हम सलाम दुआ करके अपनी ग्रीटिंग को एक्सचेंज करते हैं, इसी तरीके से अंग्रेज़ भी क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स के ज़रिए अपनी ग्रीटिंग को एक्सचेंज करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्स होते कितने हैं? बेसिकली देयर आर टोटल 6 कॉम्प्लीमेंट्स, 6 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। मैं इसमें यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्स बताऊंगा और उनकी टाइमिंग बताऊंगा कि किस वक्त कौन सा कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। नंबर 1 होता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जो बोला जाता है वो बोला जाता है फजर से लेके 11:59 तक, यानी फजर से लेके 11:59 के दरमियान जब भी हम किसी से भी मिलते हैं तो उस वक्त क्या बोला जाता है? गुड मॉर्निंग बोला जाता है, एग्जैक्ट 11:59 से पहले तक। उसके बाद आता है गुड नून। गुड नून बोला जाता है 11:59 से लेकर 12:01, मीन एग्जैक्ट 12 बजे। पूरे 12 बजे हम सिर्फ गुड नून बोलते हैं। जैसे ही 12:01 होता है तो गुड नून खत्म हो जाता है। गुड नून के बाद आता है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्टार्ट होता है 12:01 से 3:59 तक। ये टाइमिंग एग्जैक्ट टाइमिंग होती है, 1 मिनट भी हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो 12:01 से शुरू होके एग्जैक्ट 3:59 पे गुड आफ्टरनून ख़त्म हो जाता है। गुड आफ्टरनून के बीच में ही लंच भी आता है, गुड आफ्टरनून के बीच में ही नमाज ज़ोहर भी आती है, और गुड आफ्टरनून के बीच में ही हम सीस्टा जो करते हैं। सीस्टा बेसिकली उर्दू में इसको बोलते हैं कैलोला, दोपहर के खाने के बाद थोड़ा जो आराम करना, जो कि सुन्नत नबवी भी है, तो वो भी गुड आफ्टरनून के दरमियान ही आता है। गुड आफ्टरनून के बाद आता है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शुरू होता है 4 बजे। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। लोग बोलते हैं कि 4 बजे से लेके मगरिब तक है, 4 बजे से लेके असर तक है, 4 बजे से लेके 9 बजे तक है। ऐसा नहीं है। गुड इवनिंग शुरू होता है 4 बजे, और जब तक कि हम सोते नहीं हैं हम इवनिंग ही बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रात को 3 बजे शादी से वापस आ रहे हैं, आप किसी से मिले, तो मिलने के बाद उस वक्त आप क्या बोलेंगे? 3 बजे किसी को गुड नाइट तो नहीं बोलेंगे, उस वक्त भी 3 बजे आपको गुड इवनिंग ही बोलना है। तो इसका मतलब जब तक कि हम सोते नहीं हैं इवनिंग ही चल रही होती है। उसके बाद गुड नाइट। गुड नाइट कब बोलते हैं? गुड नाइट सिर्फ उस लम्हे को बोलते हैं कि जब आपने अपना माइंड बनाया कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, व्हेन गोइंग टू बेड। जब आप सोने के लिए जा रहे होते हैं तभी क्या होती है? गुड नाइट होती है। और जो लास्ट कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट होता है गुड बाय। गुड बाय का मतलब होता है व्हेन लीविंग द गैदरिंग। जिस तरह हम अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, खुदा हाफिज़ बोलते हैं, तो जिस तरह अंग्रेज़ जब गैदरिंग होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को का आपस में मिलना, वो जब जा रहे होते हैं तो वो गुड बाय बोलते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गुड बाय का वर्ड आया कहाँ से? गुड बाय का वर्ड आया है गॉड बी विद यू। गॉड बी विद यू को समराइज करके बना दिया गया गुड बाय, यानी आप अल्लाह की हिफाजत में रहें, आप खुदा की हिफाजत में रहें। इस वजह से हम क्या करते हैं?
गुड बाय कहते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ाने का मकसद क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम कॉम्प्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। देखें, ये अंग्रेज़ का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ ऑलरेडी सलाम दुआ का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्स को शुरू नहीं कर देंगे बोलना, बल्कि जो हम सलाम दुआ करते हैं, सलाम का जवाब देते हैं, हम वही करेंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट की टाइमिंग जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, कहीं पे आपका कभी भी ज़िंदगी में अंग्रेज़ से इंटरेक्शन हो जाए, कोई आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स अगर बोलता है, एटलीस्ट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो इसको पढ़ने का मकसद इस्तेमाल करना नहीं है, इसको पढ़ने का मतलब क्या है कि हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है इंट्रोडक्शन या हेलो हाय। जिस तरह हम सलाम दुआ के बाद सबसे पहली चीज़ क्या पूछते हैं, आप कैसे हैं, आजकल क्या चल रहा है। इसी तरीके से मैं कुछ बेसिक सेंटेंसेस आपको बताऊंगा कि हम अपनी डिस्कशन को ओपन अप कैसे कर सकते हैं। सलाम दुआ के बाद हम बातचीत कैसे शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब भी हम किसी इंसान से पहली दफ़ा मिलते हैं, पहली दफ़ा मिलने का मतलब है कोई अननोन इंसान हो, तो हम उससे हाउ आर यू नहीं पूछते। नॉर्मली क्या होता है कि हम सबसे हाउ आर यू पूछते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं तो हम उससे हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू का मतलब आप कैसे हैं। अच्छा, ये सिर्फ बोला ही पहली दफ़ा के लिए जाता है, फिर उस इंसान से आप दूसरी दफ़ा या उसके बाद जब भी मिलेंगे तो आप हाउ आर यू बोलेंगे। लेकिन पहली दफ़ा मिलने के लिए कोई स्ट्रेंजर्स होगा तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का आंसर क्या है? हाउ डू यू डू का आंसर थोड़ा सा स्ट्रेंज है, वेल हाउ डू यू डू। इसके आंसर में भी ये बोलते हैं हाउ डू यू डू, इसका मतलब होता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वेल। वेल क्या होता है? देखिए, वेल के 3 मीनिंग होते हैं। 3 मीनिंग क्या है? पहला मीनिंग होता है कुआं। कुआं क्या होता है? जिससे हम पानी निकालते हैं, उसको भी वेल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? वेल तारीफ के लिए होता है, अच्छा यू आर लुकिंग वेल टुडे, आज आप अच्छे दिख रहे हैं। इट सीम्स वेल, ये अच्छा दिख रहा है। तो अच्छे के लिए, तारीफ के लिए भी वेल इस्तेमाल होता है। तीसरा होता है तारुफी लफ्ज़। तारुफी लफ्ज़ क्या होता है? इंट्रोडक्शन, यानी जुमला जब शुरू करते हैं तो शुरुआत के अंदर हम वेल लगा देते हैं। ये रिटन में नहीं आता, बट स्पीकिंग में आता है। हम अपनी स्पीकिंग को अच्छा बनाने के लिए जुमले में हम वेल से जुमला शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं देता, सिर्फ जुमले को शुरू करता है, जुमले को अपनी स्पीकिंग को अच्छा बनाने के लिए। इस वजह से हम वेल का इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट क्या होता है, फिर आप जब भी मिलेंगे तो आप पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू के बेतहाशा आंसर हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। वेल आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम फ्रेश, मैं फ्रेश हूँ। वेल आई एम फ्रेश लाइक अ मॉर्निंग फ्लावर, कि मैं सुबह के फूल की तरह फ्रेश हूँ। और ज़रूरी तो नहीं है आप हमेशा फ्रेश हो, आप कभी बोलते हैं मैं बस ठीक ही हूँ, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वेल आई एम सो सो। इसके अलावा आप कोई भी लगा सकते हैं, वेल आई एम फ्रेश लाइक एन एप्पल, आई एम फ्रेश लाइक यू, आई एम जस्ट ओके, आई एम कूल काम एंड कलेक्टेड, मैं हशाश बशाश हूँ। जो आप कहना चाहें वो आप इसमें आंसर में कह सकते हैं। नेक्स्ट थिंग होती है हाउ आर थिंग्स विद यू, आप कैसे हैं के बाद हम पूछते हैं और सब कैसा चल रहा है, सारी चीज़ें कैसी हैं। तो उसके लिए हम क्या सवाल करते हैं, हाउ आर थिंग्स विद यू। इसका आंसर क्या होता है, एवरीथिंग इज़ फाइन। वेल एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। या कुछ ठीक नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, नथिंग इज़ फाइन, कि कुछ भी ठीक नहीं है। देन हम किसी से नाम पूछते हैं, तो नाम पूछने के डिफरेंट मेथड होते हैं। बेसिक, कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज़, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। व्हाट इज़ योर गुड नेम, आपका अच्छा सा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नाउन, आजकल जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ये होता है व्हाट इज़ योर नाउन। जिस तरह हम उर्दू में पूछते हैं आपका इसमें ग्रामी क्या है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है व्हाट इज़ योर नाउन, आपका नाम क्या है। तो उसके जवाब में वेल आई एम, आगे आप अपना नाम ईजिली बता देंगे। देन किसी से मिलकर अच्छा लगता है तो हम क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, हम लोग जो है ना कॉम्प्लीमेंट्स देने में थोड़े कंफ्यूज हैं, हम तारीफ कम करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्स कम देते हैं। कम्युनिकेशन को आप पढ़े ना, तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या ज़रूरी है कि आप लोगों की तारीफ़ करें, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें। इससे रिलेशंस बेहतर होते हैं, इससे टाइम अच्छा गुजरता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। नाइस टू मीट यू, किसी से आपको मिलकर अच्छा लगे तो, या किसी ने आपको बोला नाइस टू मीट यू, तो उसका जवाब क्या होगा, नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। या अगर ये नहीं बोलना चाहते तो बोल देंगे सेम हियर। सेम हियर का मतलब क्या है कि मुझे भी। अच्छा, यहाँ पे यू के बाद टू जो आ रहा है वो TO2 नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है TOO2, यानी 2 दफ़ा ओ आ रहा है। आगे चल के मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि TO और TOO में क्या फ़र्क है। सो नेक्स्ट होता है नाइस टू सी यू, किसी को देख के अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम के बाद आप दिखे, मिले उससे, तो हम बोलते हैं ना आपको देख कर अच्छा लगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सेम, नाइस टू सी यू टू, या सेम हियर, मुझे भी। किसी से बात करके बहुत अच्छा लगता है,
तो हम उसको बोलते हैं आपसे बात करके अच्छा लगा, नाइस टू टॉक टू यू। नाइस टू टॉक टू यू का आंसर क्या होगा, नाइस टू टॉक टू यू टू, या अगेन सेम हियर। सेम हियर थोड़ा लगता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है कि बस आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आपने बोल दिया हाँ मुझे भी, तो आप पूरा जुमला बोलते हैं तो लगता है कि आप दिल से बोल रहे हैं, नाइस टू टॉक टू यू टू। फिर जब डिस्कशन खत्म करते हैं तो हम बोलते हैं ना अच्छा कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। तो सी यू टुमारो का आंसर क्या होता है, या तो आप सिंपली श्योर बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, या सी यू सून, जी हाँ बिल्कुल कल मिलेंगे। उसके बाद होता है व्हाट्सअप। हम नॉर्मली अक्सर पूछते हैं ना व्हाट्सअप, नॉर्मली हम डिस्कशन में बोलते हैं और सुनाओ कोई नई ताज़ी, नया ताज़ा क्या चल रहा है, कोई नई ताज़ी सुनाओ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं व्हाट्सअप। उसके अंदर आप कुछ भी बोल सकते हैं, नथिंग स्पेशल, कुछ भी नया नहीं है, गेटिंग बोर, बोर हो रहे हैं, बिजी इन वर्क, काम में मसरूफ हूँ, तो जो आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, सब कैसा चल रहा है, ये भी हम नॉर्मली सवाल करते हैं, तो इसका जवाब क्या होता है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है, या नथिंग इज गोइंग गुड, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। इट इज़ अप टू योर कंडीशन, हो आप उसका जवाब दे सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम। उसके बाद आखिर में जाते हुए क्या बोलते हैं, आपके साथ अच्छा वक्त गुजरा, जिसके साथ आपने टाइम गुजारा है तो जाते हुए बोलते हैं ना आपके साथ अच्छा वक्त गुजरा, तो उसका आंसर क्या होता है, सेम हियर या माय टू। तो ये इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो कि आपको बेसिक याद होने चाहिए। ये हर जगह यही इस्तेमाल होते हैं, ये चेंज नहीं होते। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको इंग्लिश आए ना आए, सिर्फ ये गिने चुने जो जुमले हैं, ये गिने चुने जुमले आपको आने चाहिए। तो ये आपने याद भी कर लिए तो आप किसी से भी डिस्कशन ओपन अप कर सकते हैं। लाइक कहीं भी बैठे हुए हैं, कुछ भी है, डिस्कशन हो, तो थोड़े बहुत जुमले जो हमेशा पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड कहीं भी बोले जाते हैं वो यही हैं, ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट थिंग है हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, द इम्पॉर्टेंट थिंग। पहले लेक्चर में तो हम ये देख चुके हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी कैसी है, लेकिन माइंड में क्वेश्चन ये आता है आखिर शुरू कहाँ से करें। हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि शुरू कहाँ से करें। तो देर इज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश शुरू करने का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। आपको 10% इंग्लिश आती है, आप वहीं से शुरू कर सकते हैं बोलना। आपको 70% इंग्लिश आती है, आप वहीं से बोलना शुरू कर सकते हैं। आपको जितनी इंग्लिश आती है आप वहीं से बोलना शुरू कर सकते हैं। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे जो है पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखना है, मुझे टेंसेस सीखने हैं तभी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको जितनी इंग्लिश आती है वेल एंड गुड, आप उसी के ज़रिए बोलना शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट स्पीकिंग वट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ बोलना चाहते हैं, जहाँ से बोलना चाहते हैं बस बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि क्या है, बट स्पीक, बोले, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आएगी। क्योंकि आपने क्या करनी है, लिखी हुई इंग्लिश नहीं बोलनी, बोलने वाली इंग्लिश बोलनी है। अब फिर भी चलें, हमें समझना है कि हम कहाँ से शुरू करें, तो उसके लिए मैं बताता चलता हूँ कि हमें इंग्लिश शुरू कहाँ से करनी है। ईजिएस्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि बहुत सारी चीज़ें जिनको हम आसान समझ के इग्नोर कर देते हैं वही सबसे मुश्किल होती है। हमें आती तो है, हम समझते हैं तो बहुत आसान सी चीज़ है। यानी अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, कोई आपको एग्जाम आर की बात करे तो हम बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम सलीम, ही इज़ माई टीचर। ये तो बहुत आसान आसान से जुमले हैं, हम बोलते हैं कि ये तो बहुत ईजी है। लेकिन यही आसान चीज़ें हमारे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट होती हैं। तो इसका मतलब हमें जो इंग्लिश बोलना शुरू करनी है वो एक ईजिएस्ट पॉइंट से बोलना शुरू करनी है, ताकि जो डिफ़िकल्ट चीज़ है, डिफ़िकल्टी जो है हमारी स्पीकिंग के अंदर, वो ख़त्म हो जाए। तो अब बोलना कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले आप एक काम करें, आप एक लिस्ट बनाएं उन तमाम वर्ब्स की। वर्ब्स बोलते हैं फेल को, एक्शन को। एक लिस्ट बनाएं कि आपको कितने वर्ब्स आते हैं। लाइक मैंने लिखा गो, प्ले, कुक, राइट, रीड, वॉश, ईट, सेलिब्रेट, वॉक, रन, स्लीप। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको ये वर्ब्स ना आते हैं। और इसके अलावा बेतहाशा वर्ब्स हैं जो आपको आते हैं, गेट अप, वॉश, सिट, लर्न, स्टडी। आप 100 वर्ब्स इजीली लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिख सकते हैं। तो आप सिंपली एक काम करें, जितने वर्ब्स आपके जहन में आते हैं वो आप एक पेपर पे लिख लीजिए। पेपर पे लिखने के बाद फिर क्या कॉन्सेप्ट करना है, फिर उसको इस्तेमाल करना है। लाइक ये मेथड उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत जो इन टच है। फॉर एग्जांपल आपको कैन आता है, कैन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी। आपको डिटेल में कैन आता है या नहीं आता उससे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे चल के उसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कैन आता है, तो कैन क्या है, मैं ये काम कर सकता हूँ, एबिलिटी है। उसको आपने कैसे यूज़ करना है, आई कैन गो,
जो भी वर्ब है आई लगाना है, उसके साथ कैन लगाना है, और जो आपने 100 वर्ब्स लिखे हैं उसको बोलना शुरू कर दें। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। ये आपने लिखने नहीं है, वर्ब्स आपने लिखने हैं और इनको आपने बोलना शुरू करना है, वर्बली बोलना शुरू करना है। इसी तरीके से क्या है, जब आई की पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तो ही लगा दें। ही कैन गो, शी कैन गो, ही कैन प्ले, ही कैन कुक या शी कैन कुक, वो पका सकती है। फिर उसके बाद क्या होगा, आगे आप टाइम लगा दें। ही कैन गो एट 2 o'clock। ये देखें, ये छोटे छोटे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने CLT मेथड में सीखा था ना, कि हमें सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए, हमें डिटेल स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें कोई गर्ज नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। वो वर्ब्स जो हमें आते हैं सिर्फ आई, ही और शी के साथ कैन लगा के मैं उन वर्ब्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सो ही कैन गो एट 2, ही कैन कुक एट 2 o'clock। तो ये आपने टाइमिंग लगा दी, आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो सकती है उन तमाम वर्ड्स की। जब आपने कैन कंप्लीट कर लिया तो कैन के बाद आप आ जाएं शुड पे और मस्ट पे। शुड क्या होता है, किसी भी एडवाइस के लिए कि आपको ये काम करना चाहिए, तो उसमें ये सारे जुमले लगाना शुरू कर देंगे। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड प्ले, वही तमाम वर्ब्स को अब आप शुड में इस्तेमाल कर रहे हैं। आई शुड कुक, मुझे पकाना चाहिए। देन उसके बाद ही की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ही शुड कुक, शी शुड कुक, ही शुड गो एट 2 o'clock, शी शुड कुक एट 2 o'clock, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मस्ट पे आ जाए। मस्ट में क्या हो जाएगा, आई मस्ट गो, आई मस्ट प्ले, आई मस्ट कुक, ही मस्ट गो। तो जितने बेसिक आपको ये आते हैं, कैन, शुड, मस्ट, उसको उन तमाम वर्ब्स के साथ बोलना शुरू कर दीजिए जो वर्ब्स आपको आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये क्या है क्या नहीं है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन तमाम वर्ड्स को शुरू करें, लिखें और शुड के साथ और कैन के साथ, मस्ट के साथ बोलना शुरू कर दें। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत सफिशिएंट प्रैक्टिस है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो चले पहले जो मैंने आपको बताया, ये तो उन लोगों के लिए जिसको कैन का पता है, शुड का पता है, मस्ट का थोड़ा बहुत पता है, डिटेल में पता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, तो वो कहाँ से बोलना शुरू करे, तो उसमें भी कोई फिक्र की बात नहीं है कि हम कहाँ से बोलना शुरू करें। तो वो कॉन्सेप्ट था उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत आता है। अब हमें चले वो भी नहीं आता, तो हम कैसे बोलना शुरू करें, तो हम बोलना शुरू करेंगे अपनी रूटीन के ज़रिए। रूटीन में बातचीत करना, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई काम करता है। उस काम के आप जो है ना, जो भी आप काम करते हैं वो तमाम वर्ब लिख लीजिए। उन तमाम वर्ब, रूटीन में करने वाले वर्ब लिख लीजिए और उसको क्या कीजिए, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। सिंपली एक काम करना है, आई के साथ वो तमाम वर्ब को, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आई कट, मैं कट करता हूँ। आई वॉश, शहरी के बाद भी वॉश करता हूँ, अफ्तारी के बाद भी वॉश करता हूँ। तो सिंपली आई वॉश। आई टेल, मैं बताता हूँ। आई स्पीक, आई सबमिट। ये सारे वर्ब्स क्या हैं जो हम पूरे दिन में काम करते हैं। आई के साथ सिंपली आपने प्रैक्टिस करनी है उन तमाम वर्ब्स को लगाने की। जब आई के साथ पूरे दिन के काम हमने लगा लिए, ये लिखने नहीं है, ये सिर्फ बोलने हैं। वर्ब्स आप लिखेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, उसके बाद उसको ज़ुबानी बोलना शुरू कर दें कि मैं आई के साथ मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। इसमें भी आप टाइम लगा सकते हैं। आई कट एट 2 o'clock, आई कट इन मॉर्निंग, आई वॉश इन इवनिंग। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। जब आई के साथ प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने करना है ही और शी की रूटीन। ही और शी की रूटीन का मतलब क्या है कि फादर की रूटीन या मदर की रूटीन, किसी की भी रूटीन को लेंगे और हम सेम वर्ब उसको हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इसको हमने कैसे बनाना है, इसमें हमने करना है ही और शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगाना है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। देखें, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेजेंट डेफिनेट आना चाहिए। आपको प्रेजेंट डेफिनेट आएगा तभी आप ये बोलेंगे। आपको कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो कोई आपसे पूछता नहीं है कि आप जुमला प्रेजेंट में बना रहे हैं या पास्ट में बना रहे हैं, सिर्फ आप बात करते हैं। तो मैं आपको प्रेजेंट डेफिनेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा यहाँ पर। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जो डेली के काम करते हैं उसको आई के साथ बोलना शुरू कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उन्हीं वर्ब्स को ही के साथ, शी के साथ बोलना शुरू कर दिए और उसके साथ सिंपली एस और एस लगा दीजिए। एस और एस क्यों लगाते हैं, हमें इस चीज़ की भी गर्ज नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, ही और शी को लगाना है और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के एस और एस लगाना है। अब हमने क्या बोलना है, ही कट्स या शी कट्स, ही वॉशेस, शी वॉशेस। ही के साथ पहले पूरी प्रैक्टिस कर लें। ही टेल्स, शी टेल्स। ही स्पीक्स, ही सबमिट्स, शी स्पीक्स, शी सबमिट्स। देन शी स्लीप्स, she tells me, she asks a question, she studies, he studies,
ही एक्सरसाइजेस, ये तमाम जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरे दिन के काम जो आप करते हैं, इस प्रैक्टिस के साथ आप इजीली 60 to 70% आप पूरे डेली रूटीन को किसी को भी इजीली बताने के काबिल हो सकते हैं। और यही सारे काम आप अपनी स्पीकिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उर्दू में। सिर्फ आपने क्या करना है, और उर्दू के कामों को इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज कर देना है। अगर ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, इसको और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जहन में वर्ब नहीं आ रहे कि हमने वर्ब कैसे बनाने, तो आसान तरीका और इसको ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं कि कैटेगरी बनाएं। कैटेगरी क्या है? फॉर एग्जांपल किचन लिखें, रूम लिखें, क्लास लिखें, ग्राउंड लिखें। उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, और भी डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। अब आप सोचें कि आप जब आप किचन में जाती हैं तो आप वहाँ पे क्या काम करती हैं। इसको और आसान बनाना है तो किचन में जो जाने वाले काम हैं, वो सारे काम आप क्या करें, वो लिख लें, और किचन में जहाँ पे भी आप कुकिंग करती हैं वहाँ पे आप स्टिक कर दें, ताकि आप उसको देख के वर्बली, ये सारी प्रैक्टिस जो मैं बता रहा हूँ ये लिखनी नहीं है, ये सारी प्रैक्टिस आपने क्या करनी है, बोलनी है। वो सारे वर्ब आप लिख लें। किचन में आप क्या काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉश, मैं किचन में जाके वॉश करता हूँ, या आई कुक, मैं पकाता हूँ, आई बॉयल, मिल्क को बॉयल करता हूँ, आई वेप, वाइपर से निकला है वेप, मैं वहाँ पे सफाई करता हूँ। इसी तरीके से फिर प्रैक्टिस के लिए ही कुक्स, ही वॉशेस, शी बॉयल्स या ही बॉयल्स, ये सारे काम जो आप किचन में करते हैं ये आपने वहाँ पे लिख लिए। उसके बाद रूम में आप क्या काम करते हैं वो सारे वर्ब्स लिख लीजिए। वो क्या होगा, आई स्टडी, मैं रूम में पढ़ता हूँ, आई क्लीन, अगर मैं अपने रूम की बात कर रहा हूँ तो आई क्लीन, मैं अपने भाई के रूम की बात कर रहा हूँ तो ही क्लीन्स, मैं सोता हूँ अपने रूम में तो आई स्लीप, मैं अपनी सिस्टर की बात कर रहा हूँ कि वो अपने रूम में सोती हैं तो शी स्लीप्स। कोई बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या है, रूम में जो काम करते हैं आई के साथ पहले प्रैक्टिस करें, फिर ही के साथ, फिर शी के साथ, तमाम कामों की जो आप रूम के अंदर करते हैं। देन क्लास में क्या करते हैं, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आई सिट, मैं बैठता हूँ, आई लर्न, मैं याद करता हूँ, आई गिव एग्जाम, मैं एग्जाम देता हूँ। फिर उसी को ही के साथ करना शुरू कर दीजिए, ही स्टडीज, ही टीचेस, शी सिट्स, देन शी स्टडीज, शी टीचेस, शी सिट्स। इसी तरीके से फिर ग्राउंड पे आ जाइए। ग्राउंड के अंदर क्या है, आई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई वॉक, ग्राउंड में मैं वॉक करता हूँ। तो ग्राउंड में सारे करने वाले काम लिख लीजिए, उसके बाद उनको कैटेगरीज बना के उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आई के साथ, फिर ही के साथ, फिर शी के साथ। ये सारी आपने वर्बली प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैंने तो सिर्फ 4 कैटेगरीज बनाई हैं, आप और डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या काम करता हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पे क्या काम करता हूँ, मैं स्कूल में क्या काम करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के घर पे क्या काम करता हूँ, मैं स्टडी रूम में जाके क्या काम करता हूँ। हर चीज़ को डिफरेंट कैटेगरी में बना के उसके वर्ब्स लिख लें, और उसको आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ बोलना शुरू कर दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपको टेंसेस आते हैं या नहीं आते, ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो आपको हर किसी को आते हैं, तो आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लर्निंग कैन नॉट बी डन इफ वी डू नॉट अटैच विद लाइफ। लर्निंग प्रॉपर हो ही नहीं सकती जब तक कि हम उसको अपनी लाइफ का हिस्सा ना बना दें, लाइफ के साथ ना जोड़ दें। जब हम उसको अपनी लाइफ के साथ जोड़ देते हैं तो लर्निंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे जुमले बोल रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं ही स्लीप्स लेट, यानी मदर्स को हमेशा कंप्लेन होती है कि ये हमेशा देर से सोता है। तो यही आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, आपने सुना मदर अक्सर ये जुमला बोलती हैं, आपने उसको चेंज कर दिया, उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही स्लीप्स लेट, ही गेट्स अप लेट, मदर को कंप्लेन होती है तो हमेशा देर से उठता है, फजर में उठता ही नहीं है। ही गेट्स अप लेट, मदर को हमेशा कंप्लेन होती है कि ये तो हमेशा मोबाइल इस्तेमाल करती है। अक्सर घरों में मदर ये जुमला इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो आप उसको ट्रांसलेट किया और आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आ रही हैं। शी ऑलवेज यूजेस मोबाइल, मदर को हमेशा कंप्लेन होती है कि इसके अब्बू तो मेरी कभी कोई बात ही नहीं सुनते। हिज फादर नेवर लिसन्स मी। तो ये आप क्या कर रहे हैं, डेली बोले जाने वाले जुमले उनकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमेशा क्लास छोड़ देता है, ही लीव्स क्लास। आई ऑलवेज कम ऑन टाइम, मैं हमेशा वक्त पर आता हूँ। तो पहले आप वर्ब के साथ प्रैक्टिस करें, वर्ब के साथ प्रैक्टिस करने के बाद आप देखें जो रोज़मर्रा के अंदर जुमले आप बोलते हैं वो जुमले क्या हैं। उन जुमलों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और उसको बोलना शुरू कर दीजिए। जब आप उसको बोलना शुरू कर देंगे तो आपकी स्पीकिंग में ईजिली इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। देखें, ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसमें ये मैंने आपको पूरा प्रेजेंट डेफिनेट बता दिया। तो आपको ये तमाम चीज़ें बोलने के लिए प्रेजेंट डेफिनेट आने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप ये नहीं सोचें कि मुझे प्रेजेंट डेफिनेट आएगा तो मैं इस्तेमाल करूँगा। मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी जो आप
नॉर्मली करते हैं, और उन वर्ब्स के साथ बता दी जिसके लिए आपको ना वर्ब याद करने की ज़रूरत है, ना कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की लर्निंग करने की ज़रूरत है, बल्कि वही सारे काम जो आप डेली बेसिस पे करते हैं वो करें, और उसको लिख के वर्ड्स को उनको आई के साथ, फिर ही के साथ, फिर शी के साथ इजीली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, यू ऑलरेडी नो इंग्लिश वेरी वेल, जस्ट स्पीक स्पीक एंड स्पीक। देखें, ये जो सारे मेथड मैंने आपको बताए हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो इतनी बच्चों वाली चीज़ है, इतनी बच्चों वाली चीज़ करके हम क्या करेंगे। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ईजिएस्ट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। इसी तरीके से मैं इसका जवाब ये है कि मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिलीव मी, आपको पहले से ही इंग्लिश आती है। मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा, मैं आपको जो इंग्लिश आपको आती है उसको बोलना कैसे है, मैं ये आर्ट आपको सिखा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि लैंग्वेज इज एन आर्ट, एक हुनर है। तो जो चीज़ें आपको बच्चों वाली लग रही हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमें आती हैं, कि आई कुक, आई प्ले, आई ईट, तो मैं क्या सीख रहा हूँ नया। तो मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि ये इंग्लिश आपको आती है, सिर्फ आपने क्या करना है, जो आती इंग्लिश है उसको अपनी स्पीकिंग के अंदर लेके आना है। जब आप उसके अंदर अपनी स्पीकिंग के अंदर लेके आएंगे तो हिंड्रेंसेस खत्म होंगी। हिंड्रेंसेस बोलते हैं रुकावट को, कि हमें सोचना पड़ता है फिर हमें बोलना पड़ता है। तो जब आप उसकी प्रैक्टिस के अंदर आएंगे, आप किसी के साथ नहीं बोल सकते, तो मैंने आपको कहा था बेजान चीज़ के साथ बोलें, किसी बच्चे के साथ बोलें, अपने साथ बोलें। तो रोज़मर्रा के करने वाले काम को आप, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको सिर्फ आपने क्या करना है, मेरी इस प्रैक्टिस के जरिए आपको करना है। जो कोई भी इस प्रैक्टिस को कर लेगा, आई बिलीव कि वो एजुकेटेड है या नहीं है, वो इंग्लिश इजीली बोल सकता है। दैट्स माय श्योरिटी। तो आप अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे मेरे बताए हुए तरीके को, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इन लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आप इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस शीट आपको दी जाएगी इसके बाद आप उसको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड होप सो दिस वीडियो वुड बी वेरी इफेक्टिव एंड लर्निंग ओरिएंटेड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।